नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, रीति काव्य पर ललित कलाओं का प्रभाव किन रूपों में दिखाई पड़ता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, 150 वर्ड में इसका उत्तर हमको लिखना है। आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना होता है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि रीति काव्य रीतिकाल में रचा गया काव्य है, जहाँ पर युद्धों के अभाव में बनी शांति के दौर में दरबारों में राजाओं की प्रशंसा व दरबारों के मनोरंजन के लिए ऐसा काव्य रचा गया। अब हमको यह भी लिखना होगा कि रीतिकाल की दशाएं कैसे पैदा हुई। देखिए, उस समय युद्ध नहीं हो रहा था, शांति थी, भोग विलास था, कला को उस समय ज़्यादा महत्व दिया गया, पोषण उसका हुआ, मतलब फला फूला, मनोरंजन के लिए ये सब किया गया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? फलतः काव्य के साथ अन्य धाराएं जैसे कि चित्रकला, संगीत कला, कथक, ये सब विकसित हुआ, आदि का भी विकास हुआ, जिन्होंने स्वतः रीति काव्य को रूपाकार प्रदान किया। ठीक है, अब आप एक छोटा सा डायग्राम बनाइए जिसमें आप लिख सकते हैं रीति काव्य, और रीति काव्य की कितने धाराएं थी ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे रीतिबद्ध काव्य में केशव थे, रीति सिद्ध काव्य में बिहारी थे, पद्माकर थे, रीति कतर काव्य में घनानंद थे, और रीति मुक्ति काव्य, ठीक है, जो रीति काव्य खत्म होने वाला होता है उस समय की बात कर रहा है। अब ललित कलाओं का प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं, संगीत कला का प्रभाव। काव्य में लय, ताल, प्रवाह का समावेश होना व नादमकता, सौंदर्य द्वारा प्रभाव बढ़ना। जैसे आप लिख सकते हैं, मेरी रूप अगाधे, राधे 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 राधे, एक कथन है, आप इसको कोट कर सकते हैं, आपका उत्तर काफ़ी प्रभावी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चित्रात्मकता द्वारा काव्य में बिंबात्मक चित्र प्रभाव शैली का प्रवेश हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, कहत नटत रीधत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। बिहारी दास की उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो चरित्र की एक श्रृंखला प्रस्तुत करती हैं। आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, ठीक है, इस तरह का पंक्ति ये है। अब तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ललित कलाओं में व्यंग्य कौशल व गागर में सागर भरे जाने की क्षमता का विकास हुआ। जैसे केशव की रामचंद्रिका में राम करके ही संवाद, जिसमें लिखा है, मात कहाँ गए नृपतात, गए सुरलोक कहीं सुत शोक लिए। रामचंद्रिका से आप इस कथन को कोट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ललित कलाओं के क्रम में रीति काव्य में मुक्तक के बाद भी मौलिकता का समावेश है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि फलतः हर दौर की दशाएं व उस दौर की ललित कला का स्वतः काव्य संसार का प्रभाव दिखाई देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।